तो इन दिनों में, पितरपक्ष के इन दिनों में आप बर्तन खाली करके न रखें, जल भर के रखिए, क्योंकि इन दिनों में पूर्वज पुरखे घर में वास करते हैं। आपसे व्यवस्था बन जाए तो पूरा 16 दिन संध्या के समय में तिल के तेल की जोत जरूर जलाना। हम हजारों दिए जलाएंगे पूरा 16 दिन गया जी में। एक दिया जलाने में आप जला सकते हैं तो आप देहली पर भी जला करके रख दीजिएगा, और इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है अपने आप में। आइए तो कुछ बातें मैं श्राद्ध से, क्योंकि बैनर में लिखा है श्राद्ध महिमा, और कल से पितरपक्ष शुरू हो रहा है तो मुझे तो उसी के ऊपर बोलना है जो बैनर पर लिखा हुआ है। नहीं तो फिर आप कहेंगे बैन कष्ट में होते हैं तो ये खानदान का लहू पीते हैं, फिर नहीं तो ये बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि पूछो ही मत। ग्रंथ में लिखा है पितर अत्यंत दयालु और कृपालु होते हैं। वे अपने पुत्र पौत्रादिकों से पिंडदान और तर्पण की आकांक्षा करते हैं। इसमें वर्णन है कि जब किसी के घर के लोग गयाजी के लिए पहुंचते हैं, वायु पुराण में लिखा है गयाजी के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें इतनी खुशी होती है, स्वयं नारायण गरुड़ पर बैठकर पितृलोक पहुंचते हैं और ये सूचना देते हैं खड़े हो जाओ, तुम्हारा खानदानी आज गयाजी के लिए प्रस्थान कर रहा है। इसलिए मैंने इतना जोर दिया है, मैंने बोला है मानवीय जीवन मिला है, अपने जीवन में एक बार श्री गया जी की यात्रा जरूर करना। इसमें पति और पत्नी दोनों जा सकते हैं, दोनों जाइए, आप वहां जाइए। दोनों से नहीं बनता तो एक जाइए, लेकिन जाइए जरूर। वो आकांक्षा करते हैं। जब घर में बच्चों का जन्म होता है तो आपसे भी ज्यादा खुशी पूर्वजों को होती है, प्रसन्नताओं को, पुरखों को प्रसन्नता होती है। संतान का जन्म यहां होता है, नगाड़े पितृलोक में बजते हैं। पितरों के राजा हैं जिनका नाम है अरियमा, वो इतने खुश होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं। संतान यहां होती है, उन्हें खुशी वहां होती है। क्यों खुशी होती है? वायु पुराण में वर्णन है, अब हमारे खानदान में हमें तर्पण श्राद्ध करने वाला उसने आकर के जन्म ले लिया है। उन्हें बहुत खुशी होती है, उन्हें भारी खुशी होती है। उनकी आंख में अश्रुपात होने लगता है, खुशी के मारे वो नृत्य करने लगते हैं। श्राद्धादिक क्रियाओं द्वारा पितरों को परम प्रसन्नता तथा संतुष्टि प्राप्त होती है। प्रसन्न होकर वह पितृगण श्राद्ध कर्ता को क्या क्या देते हैं अब सुन लो। लोग पूछते हैं, नास्तिक समाज कहता है कि इन सब चीजों में क्या रखा है, तो सुन लो वो क्या क्या देते हैं। जब पुरखे प्रसन्न हो जाते हैं वो क्या क्या देते हैं? आयु प्रजाम धनम विद्या स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयक्षन्तिम तथा राज्यम पितरा श्राद्ध तर्पिता। एक बात, अभी तो इस श्लोक की मैं व्याख्या कर रहा हूं, उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, यदि आपका चूल्हा चौका अलग अलग हो गया है तो सबको ही पुरखों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। यदि एक ही घर में आप रहते हैं, निकलने का रास्ता एक ही है घर का, तो एक कढ़ाई से काम चलता है। यदि आपके चूल्हा चौके, घर, मकान, दुकान सब अलग अलग हो गए हैं तो सबको अपने घर में श्राद्ध करना चाहिए। नहीं तो प्राय ये थिंकिंग बन गई है, ये सोच बन गई है ज्यादा से ज्यादा कि एक बड़ा वाला करेगा या छोटा वाला करेगा, बीच वाला तो नहीं करेगा। बीच वाला माता पिता की प्रॉपर्टी तो ले सकते हैं, लेकिन बीच वाले श्राद्ध नहीं कर सकते। देखो कितना बढ़िया न्याय है। हाँ, उनको प्रॉपर्टी तो चाहिए बीच वालों को, लेकिन वो श्राद्ध नहीं करेंगे। पता नहीं, मैंने इतने ग्रंथ पढ़े लेकिन कहीं लिखा नहीं मिला। मैंने ये पढ़ा है कि भरतलाल जी बीच वाले हैं, तर्पण किए बिना पानी नहीं पीते। तर्पण तो रोज पूजा में जैसे हवन जप करते हैं उसमें उसी प्रकार से तर्पण की बात कही है। उसमें लगता क्या है, एक पानी परात में थोड़ा सा, और आनंद की बात है कि इसको माताएं रोज पूजा में कर सकती हैं, ये मैंने पढ़ा है। क्या करना है उसमें? एक पात्र में जल भर लो, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लो उसमें, और बन जाए तो थोड़े से श्वेत तिल डाल लो उसमें। हाँ, काले तिल भी चल जाता है। तो इसमें यूं ऐसे करके और इसको ऐसे 7 बार, तो वो 7 पीढ़ियों को लग जाता है, ऐसे ले लो और यूं डाल दो 7 बार, यूं ऐसे यूं, बस यूं डाल दो बस उसको। और उसमें क्या लगता है,
बस ओम पितृभ्यो नमः बोलना पड़ता है। ओम पितृभ्यो नमः तर्पयामी, ओम पितृभ्यो न लिख लो ये, ओम पितृभ्यो नमः तर्पयामी, ओम पितृभ्यो नमः तर्पयामी। 7 अंजलि डाल दो। क्या लगता है इसमें? एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई बीमारी से नहीं मरेगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी, पुरखे इतने संतुष्ट हो जाएंगे। मान लो मेरी बात, ठीक रहोगे, आनंद हो जाएगा। पुरखे जब अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या क्या दे देते हैं वो, ये लिखा है जो उनके हाथ में है देने में। क्या क्या देते हैं लिखा, आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्ष सुखानि च प्रियक्षंती तथा राज्यम तरह श्राद्ध तर्पिता। जो आप तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं पुरखों के लिए, तो वो क्या क्या देते हैं इसमें लिखा है। वो प्रसन्न होकर उस परिवार को दीर्घ आयु, बहुत लंबी उम्र देते हैं। ग्रंथ में लिखा है कि कलयुग में यदि कोई 100 वर्ष जीवन जी के जाता है और बिना बीमारी के जाता है, हॉस्पिटल में उसकी मौत नहीं होती, देवता लोग स्वर्ग में नगाड़े बजाते हैं और ये चर्चा हो जाती है कि आज मृत्यु लोक से एक ऐसे स्त्री पुरुष आए हैं जिनकी मौत अस्पताल में नहीं हुई। अचम्मा आश्चर्य